रास्ते पर जा रहे हैं। मेरा रास्ता आज भी वही है जिस पे मैं पहले था। मैं भटका जरूर था लेकिन अब मैं वापस आ गया। राजू गुरुजी के बेटे के साथ? राजू का इनके साथ क्या वास्ता? कहीं इन्हीं लोगों ने राजू को रिहाई तो नहीं दिलवाई? बस थोड़े से दिन रह गए, तेरे और मेरे उम्मीद के दिन शुरू होने वाले हैं। ये जो फालतू सा मोहल्ला है ना, इसे छोड़ के बहुत जल्दी फिर शिफ्ट हो जाएंगे मैं और तू। ये एक भेड़िया है और जब भेड़िया इंसानों का दुश्मन बन जाए तो उसे गोली मार देते हैं। दूसरी शादी करके तुम एक अपाहिज पालोगे। मैं मुश्ताक के हाथ पांव सब तुड़वा दूंगा, समझे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हिरा मुझे फोन दो। लैला, मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं पुलिस को बताऊंगी और मैं अदालत में भी जाऊंगी। खुदा के लिए हिरा, प्लीज तुम ऐसा मत करना। अगर तू चाहे तो ये सारे के सारे नोट तेरे हो सकते हैं, है ना? सोच, जरा सोच सोच, ऐसा मौका जिंदगी बार बार नहीं देती। सोच। कैसी धमकी? यही कि अगर लैला ने उनसे तलाक के बाद किसी और से और खास तौर पर मुश्ताक से शादी करने की कोशिश की तो उसकी टांगें तोड़वा देंगे। लैला, हिरा सही कह रही है। बिल्कुल आंटी। अब वो आजकल ज्यादा फोन करके तंग कर रहा है क्योंकि शायद उसे पता चल गया है कि लैला का रिश्ता तय हो रहा है। लैला बेटा, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। अच्छा नहीं किया तूने। तू क्या समझती है कि वो मुश्ताक की टांगे तोड़वा देगा? ये भूल है उसकी। बेटा, अभी तेरा बाप जिंदा है। बड़ी टक टक आवाज कराती है यार। इसका इंजन भी सही कराऊं यार। तो इसके कार्बोरेटर में भी तेरा दिमाग की तरह कचरा है क्या? अबे इतने अरसे से मेंटेनेंस मांग रही है, हो ही नहीं रही यार। मैं अपनी जात पर होने वाले हमलों से कभी नहीं डरी हूं। मैंने हमेशा जबर और जुल्म का मुकाबला किया है, लेकिन बात अब उस शख्स की है जो हमारा मोहसिन है। बेटा, मैं तेरी सोच की कदर करता हूँ कि तू अपने लिए नहीं मुश्ताक के लिए कुर्बानी दे रही है। ये कैसी कुर्बानी है कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो और जिस शख्स ने इतने एहसान किए हो उसके साथ एहसान फरमाइशी करो? बिल्कुल, बल्कि जिस तरह तुमने उस शख्स का मुकाबला किया है इस मसले पर भी तुम उसी तरह डट जाओ। अगर तुमने उसकी धमकियों से आकर ये मौका जाया कर दिया तो। मैं तो ऐसा नहीं चाहती, लेकिन आप लोग उसे कब तक लड़ते रहेंगे? आफताब दौलतमंद और ताकतवर इंसान है, उसके तो मिजाज में ही जुल्म और जबर है। वो ऐसी हरकतें करके उसको सुकून मिलता है, राहत मिलती है, लेकिन आप लोग कैसे मुकाबला कर सकेंगे उसका? तो फिर ठीक है, हम मुश्ताक को बुलाकर सारी सूरत हाल बता देते हैं। कम से कम ऐसा करने से उसके दिल में हमारे लिए जो बदगुमानी पैदा हुई है वो तो खत्म हो जाएगी ना। बेटा, हमें सिर्फ मुश्ताक की बदगुमानी दूर नहीं करनी, लैला का मुस्तकबिल भी तो देखना है ना। अब ये क्या सारी उम्र ऐसे ही बैठी रहेगी? मेरा एक मशवरा है। हाँ बोलो। अगर 2-4 दिन ठहर जाएं तो असद से भी इस बात पर मशवरा कर लेते हैं।
अरे उससे क्या बात करें, वो तो सीधा बंदूक उठाकर ना सेठ साहब के सीने पर रख देगा। बात बनने की बजाय ना बिगड़ जाएगी। भाई अब मेरा ख्याल है कि असद से मशवरा करना भी तो जरूरी है ना। अब मसले की वजह क्या है वो तो हमें पता चल गई है, लेकिन इसको हल कैसे करना है बेटा, तू भी सोच और मैं भी सोचता हूँ। अम्मा मैं खुद किसी न किसी तरीके से तुझे अपनी खैरियत का बता दूंगा ना। विक्रांत, बहुत तंग करता है तू, बहुत तंग करता है। तंग नहीं कर रहा हूँ अम्मा, जब बड़ा पैसा कमाना होता है ना तो खतरे में तो हाथ डालना पड़ता है ना। ये बेहोश हो गया ऐसा लगता है। उठाओ इसे, गाड़ी में डालो। यार क्या किया यार ये असद ने? इतना अच्छा मौका हाथ से कमा दिया उसने। यार कहीं वो सच में तो बेहोश नहीं हो गया? यार पता नहीं चल पा रहा, ये तो हमारे लिए और मुश्किल पैदा हो गई। यार अब तो उनको पता भी चल जाएगा कि उसके पास पिस्तौल भी है। यार तुम एक काम करो, फौरन गुरुजी को कॉल मिलाओ। हाँ हाँ ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। क्या? अरे नहीं, असद ड्रामा कर रहा होगा, मौका मिलते ही वो अपना काम कर देगा। हाँ? तो तुम लोग क्या खड़े वहां तमाशा देख रहे हो? मैंने तुम्हें असद को बैकअप करने के लिए साथ भेजा था। मुझे तुम आंखों देखकर हाथ सुना रहे हो, इडियट। चाप। क्या हुआ डैडी? प्लान के मुताबिक असद को अपना मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराना था और टकरा कर वो गिर जाता, और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता असद उसे शूट कर देता। लेकिन क्या? असद ने अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराई और वो गिर गया, और ये बता रहे हैं कि वो बेहोश हो गया। समझ नहीं आता कि प्लान के मुताबिक बेहोश हुआ है या फिर। डैडी आप मेरी बात कभी नहीं सुनते। मेरी तो शुरू से यही राय थी कि असद में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो ये काम करे। खामोश, मुझे कुछ सोचने दो। मैं ऑफिस पहुंच के आपको फोन करता हूँ। जी हाँ, मैं जरा हॉस्पिटल आ गया था, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं आपको। मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके। कैसी तबीयत है इसकी? जी खुदा का शुक्र है, इन्हें होश आ गया है, लेकिन इस वक्त ये अपने हवास खो चुके हैं, इस वजह से कोई जवाब नहीं दे रहे। अल्लाह का शुक्र है कोई जाहिरी गहरी चोट नहीं आई। आप कौन हैं इनके? जी मेरा इनसे इंसानियत का रिश्ता है। एक्चुअली इनकी बाइक मेरी गाड़ी से टकरा गई थी, उसके बाद ये बेहोश हो गए तो मैं इन्हें हॉस्पिटल ले आया। बहुत नेक आदमी लगते हैं आप, वरना आजकल तो लोग अपनी गाड़ी से टक्कर मार के चले जाते हैं और मरीज बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से रोड पे ही दम तोड़ देता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इंसानियत ही खत्म होती जा रही है। इनकी जेब से
ये पर्स और मोबाइल मिला है। आप देख लीजिए, अगर इसमें इनके वालिदैन या किसी भाई का फोन नंबर हो तो आप उनको इन्फॉर्म कर दें। जी शुक्रिया। थोड़ी देर अभी हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, इनके हवास बहाल हो जाएं, उसके बाद हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया। अम्मा, कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। अगर यहाँ रुका ना तो जिनका माल है वो लोग फौरन माल वापस मांगेंगे। बता तो सही, जा कहाँ रहा है? अम्मा अभी मुझे खुद पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। और सुन, कोई भी तुझसे पूछे तो उसे कहना कि पता नहीं वो कहीं बाहर गया है, और फोन नहीं करना मुझे क्योंकि मेरा फोन बंद होगा। मैं तेरी खैरियत कैसे पता करूंगी? अम्मा मैं खुद किसी न किसी तरीके से तुझे अपनी खैरियत का बता दूंगा ना। देख बहुत तंग करता है तू, बहुत तंग करता। तंग नहीं कर रहा हूँ अम्मा, जब बड़ा पैसा कमाना होता है ना तो खतरे में तो हाथ डालना पड़ता है ना। चल किसका फोन था? उन्हीं का जिनका माल है। परेशान हो रहे हैं कि अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। चल मैं चलता हूँ। अच्छा बात सुन, क्या है? इस दफा ना पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत डर रहा है। देख ऐसा ना हो कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई। अम्मा तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देख मेरी बात सुनिए, जिसका माल है ना, जो सेठ बहुत रईस अमीर बन के फिरता है, पता है पहले क्या था वो? कबाड़िया। बाप सियासत करता है और बेटा बाप के पैसों पे आयाशी। हाथ तो उन्होंने भी बड़ा मारा था। पर ऐसे तो चला जाएगा, किसी ने पूछा तो मैं क्या कहूंगी? कहना है कि तुम लोगों के पास ही आया है। अच्छा चलता हूँ मैं। अच्छा अल्लाह क्या बात। अम्मा परेशान मत हो। या अल्लाह खैर कर। जेल से आने के बाद तो ये और खतरनाक हो गया, पर मैंने भी तो इसका साथ दिया। मुझे इसे रोकना चाहिए था। अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे साथ हुआ क्या है, याद है कि? एक्सीडेंट हुआ था शायद। इन्हें पहचानते हैं? तुम्हारी मोटरसाइकिल इन्हीं की कार से टकराई थी। ये तो बहुत नेक इंसान है जो तुम्हें अपनी गाड़ी में डाल के यहाँ हॉस्पिटल ले आए, वरना आजकल कौन किसकी परवाह करता है। शुक्रिया सर। अच्छा, आपकी इनके घर वालों से कोई बात हुई? वालेकुम सलाम। अंकल या आंटी हैं तो उन्हें बुला दो। क्या बात करनी है मुझे बता दो। तुम उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। मुश्ताक, सब खैरियत तो है ना? आंटी अंकल से तुमने क्या बात करनी है, मुझसे कह दो। तुम पहले उन्हें बुला दो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुश्ताक सब खैर तो है ना? मुझे बताओ क्या बात करनी है। अरे मुश्ताक बेटा, हाँ? नहीं अंकल, अंदर आने का टाइम नहीं है, असल में एक इमरजेंसी है। अल्लाह खैर करे, कैसे इमरजेंसी है? वो एक शख्स का मेरे पास फोन आया था, उसने बताया कि बोलो, चुप क्यों हो गए हो? उसने बताया कि असद का एक्सीडेंट हो गया। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखना। बेफिक्र है सर आप। और हाँ, अगर डॉक्टर इसे छुट्टी दे तो मुझसे पूछे बगैर जाने मत देना। हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। और वो हॉस्पिटल में है। हैं? अरे कैसे एक्सीडेंट हो गया? अंकल उस शख्स ने तफसील नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि असद के वालिदैन को बता दो कि वो हॉस्पिटल आ जाए। कौन से हॉस्पिटल में असद? नेशनल में। चलो बेटा, अस्पताल चलो। अब्बा मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं पर रुको। मेरे ख्याल से अभी सिर्फ अंकल और हीरा को जाने दो, फिर बाकी सब लोग भी मिल सकते हैं। हाँ हाँ, मुश्ताक ठीक कह रहा है बेटा। तू ऐसा कर, अब अम्मा और आयशा को बता दे जाके, और हीरा को भेज दे। अम्मा को कहना परेशान ना हो, मैं होके आता हूँ बस। ठीक।
क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे? लेट जाओ। अपना मोबाइल और वॉलेट ढूंढ रहे थे। मेरे पास था। थैंक यू सर। कुछ मिसिंग तो नहीं है? चेक कर लो। नहीं सर, वो सब कुछ पूरा ही होगा सर। तुम्हारे सेल फोन पे किसी दोस्त की कॉल आई थी तुम्हारे। मैंने उससे कह दिया कि तुम्हारे घर वालों को इत्तला कर दे कि तुम इस हॉस्पिटल में। शुक्रिया सर। कुछ गहरी चोटें नहीं लगी, लेकिन तुम परेशान से लग रहे। खैरियत? वो पानी। अभी यहीं रुकना होगा तुम्हें, मुकम्मल चेकअप हो जाए तुम्हारा। शुक्रिया सर। हेलो जी जी, मैं राजू की माँ बात कर रही हूँ। वो तो जी आप ही के पास गया था। हाँ जी, फोन तो ऑन है उसका जी, मेरी भी बात हुई है? अच्छा 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 जी। इस लड़के ने तो मुझे परेशान करके रख दी। क्या काम करते हो? कुछ नहीं सर, रोजगार की तलाश में हूँ। वालिद क्या करते हैं? समोसों की दुकान है। पढ़े लिखे लगते हो? जी, एमए किया है। कहाँ जा रहे थे? काम से जा रहा था सर। बाइक चलानी नहीं आती क्या? आती है सर। लग तो ऐसे रहा था जैसे पहली बार चलाई। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ बाप। कहाँ ठीक है? हॉस्पिटल में एडमिट है और कह रहे हैं कि ठीक हूँ। शुक्र करें कि आपका बेटा बच गया। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। आप कौन है साहब जी? मेरा नाम रिजवान है। एक्चुअली इसकी बाइक मेरी ही गाड़ी से टकराई थी, मैं ही इसे हॉस्पिटल लेकर आया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जी। कोई बात नहीं यार। ठीक है भाई, तुम अपनी फैमिली से बात करो, मैं बाद में चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह आपको खुश रखे साहब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मुश्ताक नहीं आया? वो आए हैं, लेकिन स्टोर से कुछ सामान वगैरह लेने गए हैं। तुम दोनों यही ठहरो। यस। कोई गैर शख्स इससे मिलने ना पाया। अगर फैमिली मेंबर हो तो फिर तो ठीक है। ओके सर। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखना। बेफिक्र है सर आप। और हाँ, अगर डॉक्टर इससे छुट्टी दे तो मुझसे पूछे बगैर जाने मत देना। हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे सर। बी अलर्ट। ओके सर। अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरे बच्चे को? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अल्लाह ने बचा लिया हमारे बेटे को। ज्यादा चोट तो नहीं है उसे? चोट तो लगी है, अब एक्सरे वैक्सरे होगा तो तब पता चलेगा सही। नहीं, आप अब्बा से बात की जा रही है, असद से भी तो बात करें। हाँ, वो असद से बात करवा दे। हाँ हाँ, कराता हूँ। ले बेटा, माँ से बात कर। हेलो असद, अरे बेटा तू ठीक तो है ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग परेशान ना हो, बस मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा घर। हाँ इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह ताला तुझे अपनी ईमान में रखे। खुद ही बात की जा रही हैं आप मेरी बात तो करवाइए असद से। हाँ, ये बात करो लैला से। असद, ये क्या कर लिया तुमने? लैला, जो होना था वो हो गया। घर में बैठते नहीं हो ना तुम, इसलिए।
तुम मेरी खैरियत पूछ रही हो या लड़ रही हो मुझसे? खैरियत तो तुम्हारी मैं जब पूछूंगी जब तुम घर पर आओगे। बहुत ढील दे रखी है तुम्हें भाभी ने। पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा। वो अस्पताल में तू लड़ाई कर रही है उसके साथ। अच्छा हेरा से बात करवाओ मेरी। कहाँ जाना है आपको? रूम नंबर 4 में मेरे दोस्त असद है, उससे मिलने जा रहा हूँ। आप उसे नहीं मिल सकते। और आप लोग होते कौन है मुझे रोकने वाले? ज्यादा सवाल जवाब ना करें आप। घर वालों के अलावा किसी और को मिलने की इजाजत नहीं है। ओ भाई मुश्ताक बेटा, असद बार बार पूछ रहा है तुम्हारा, तुम यहाँ खड़े हो यार। अंकल ये लोग मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे। क्यों भाई, क्या मसला? आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही? बेटा वो कौन आप लोग? जल्दी पता चल जाएगा। अंकल आप जाएं सर के पास, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। और ये ले जाओ। अरे खुदा के वास्ते कहाँ घुसे चले आ रहे हो तुम लोग अंदर? मैं कह रही हूँ राजू नहीं है घर पे। अरे करो। बुढ़िया, अगर जिंदा रहना चाहती है तो बता, कहाँ है राजू? कहा ना राजू घर पे नहीं है, बता रही हूँ, सच बोल रही, झूठ नहीं कह रही। नहीं है मेरा बच्चा घर पे। तेरी बात पे हमें यकीन नहीं है, मैं खुद देखता हूँ घर। जाओ देख लो। बुढ़िया, हिलने की कोशिश नहीं कर तो गोली मार दूंगा। अच्छा भैया नहीं, गोली वोली नहीं मारना। मैं कह रही हूँ, बता रही हूँ, नहीं है वो बच्चा मेरे घर पे। इसको तो परे कर लो। खामोश। घर में तो नहीं है राज, कि जहाँ भी हमसे बच नहीं पाएगा। सच कह रही हूँ, जैसे आएगा मैं तुम लोग के पास भेज दूंगी, खुदा के वास्ते मैं भेज दूंगी तुम लोग के पास भैया। उससे कह देना हमारे धंधे में बेईमानी नहीं होती है। मैं किससे मदद मांगू? मरियम से कहती हूँ तो वो क्या कर लेगी? वो तो अपने मियाँ से ही बात करेगी ना, और रमजान को तो मौका मिल जाएगा, वो तो बाल की खाल निकालेगा। ओ भाई मेरा तो दिल दिमाग काम नहीं कर रहा। आंटी, असद हॉस्पिटल से गायब हो गया। गायब हो गया? लेकिन कैसे, कहाँ चला गया वो?